हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी विद। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से यहाँ पे लूसेंट बुक से टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा। एयरफोर्स में 6 से 7 नंबर की आपकी जीके आती है। यहाँ पे मैं 25 क्वेश्चन जीके के लिए कराऊंगा और ये लूसेंट बुक से करा रहा हूँ। ये जो आपकी एयरफोर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। एयरफोर्स की जीके है आपकी और ये आपकी लूसेंट बुक से पहले पार्ट को देखो, देख लीजिएगा। चलिए, 600 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे और ये 601 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, नया है। भांगड़ा बांध किस नदी पर बनाया जाता है? भांगड़ा नागल बांध भी आ सकता है। भांगड़ा नागल बांध एक ही है। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो आपका सतलुज नदी पर बनाया गया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32, 37, 263। ये आपने पढ़ा होगा, गिनती करके इसको याद कर लीजिएगा। 32, 87, 263 करके पढ़ा होगा हमेशा। तो ठीक है, इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। 32, 87, 263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। 32, 87, 263 पढ़ लीजिएगा। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और कौन पहली बार क्या हुआ और ये सब पूछा जाता है कि पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, और तो ये है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। तो उस समय 6 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभा को चुने हुए सदस्य डालते हैं। ठीक है, और ये दिया गया था कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। ठीक है, 600 से 625 तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 25 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती? देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है रेखा, काल्पनिक रेखा, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि ये उत्तर होता है ऊपर साइड और ये नीचे दक्षिण होता है। यहाँ से यहाँ पे मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा होती है उसको देशांतर कहते हैं, इसको देशांतर कह सकते हैं। ठीक है, और ये महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी, तो सबको पता होगा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल आप खाया जाता है, तो सबको पता भी होगा। और थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, मतलब आर्मी डे। ठीक है, आर्मी डे 15 जनवरी को होता है और 4 दिसंबर को होता है। देख, अच्छी तरह लिख दे रहे हैं। 4 दिसंबर को होता है नौसेना दिवस, मतलब नेवी डे होता है। नौसेना दिवस आपका होता कब है? 4 दिसंबर को। 8 अक्टूबर को होता है एयरफोर्स वायुसेना दिवस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा था? तो आपका अशोक चक्र था। ठीक है, जीके तो आप जल्दी जल्दी देखिए, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, मैं आपको देखिए 25-25 टाइप के बहुत सारे मैंने पार्ट करा दिए हैं। ठीक है, तो आप 25-25 करके धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे रोज़, तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये दिया गया है और ये अच्छा क्वेश्चन है। हीराकुंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, हीराकुंड बांध वो महानदी पर बनाया था, दिल्ली स्थित वो शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद। और शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार आपका अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो करनाल में, हरियाणा के। ठीक है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है। वो जब भगवान महात्मा बुद्ध ने जब सारनाथ में अपना पहला जब प्रवचन या पहला उपदेश जब दिया था, तो धर्म चक्र परिवर्तन वो कहलाया था। और महात्मा बुद्ध थे जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की थी? बौद्ध गया से। ठीक है, बौद्ध गया था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लिख के आता है वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, और वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर में होता है। ये लिख के आ भी गया, मैंने बताया भी था अभी। 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? पानीपत, हरियाणा। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में और ये हरियाणा में हुआ था। ठीक है, इसे पानीपत से रिलेटेड। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश का अलग करके वो तेलंगाना राज्य बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित? अरब सागर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, तो 6 से 25 तक कराने थे, 6 से 18 हो गया। ठीक है, 6 से 25 तक कराने थे। चलिए, रुकिएगा एक सेकंड। चलिए देखिए अब 6 से, चलिए देखिए लिखा है। चलिए, दिया गया है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन कब हुई? विश्व व्यापार संगठन 1995 ईस्वी में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबन ने। अब धीरे सब आ जाएगा आपको। देखिए, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। आपके एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी।
और तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार से। ठीक है, सितार। पंडित रविनाथ शंकर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस में रू ऐसे आ रहा है, रूस है तो रूबल भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। और सिंधु घाटी, रुकिएगा, रूस की मास्को होती है। ठीक है, वो राजधानी मास्को होती है और रूबल आपकी मुद्रा होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो लोथल है। प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल है। अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए।